Welcome back, student. So today we are going to understand Newton's law of motions. There are three laws of motions are there. Let's understand those. First, Newton's law of motions. It is about law of inertia. The law says that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it it is acted upon a force. It means that कि जब तक कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, या कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, अनलेस क्या होगा, हम कोई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अगर हमने एक ज़मीन पे रखा हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको किक करेंगे, किक करने का मतलब क्या हो रहा है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ द उस एक्सटर्नल फोर्स फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा. और सेम अगर समझो कि कोई स्पीड में बॉल आ रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो बॉल क्या होगा, रुकेगा या हम उसको कैच कर पाएंगे. सो डेट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ law of inertia. See, what is inertia? Inertia, property of a body by virtue of which possess any agency it attempt to put it in motion, or it is in change of magnitude or the direction of its velocity. It is force which keeps the stationary object rest or moving object to its मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड. इसका मीनिंग क्या होता है कि इनर्शिया अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब अगर चल रहा है तो रोकने के लिए, रुक रहा है तो उसको चलाने के लिए, या अगर सीधा चल रहा है तो उसको टर्न करने के लिए, किसी भी उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स ही क्या होता है, इनर्शिया होता है. So there are three types of the inertias are there. Inertia at the rest, inertia of a motion, inertia of a direction. Now see inertia of a rest. An object stay where it is placed and it will stay there until you something else move it. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे रुका हुआ है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रुका ही रहेगा. तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, वही क्या हो जाएगा, हमारा इनर्शिया ऑफ द रेस्ट हो जाएगा. मतलब उसके पोजीशन को हमने डिस्टर्ब कर दिया है. सेम मोशन भी वही होता है. एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट द सेम स्पीड अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट. मतलब एक सीधे अगर बॉल एकदम तेजी से भाग रहा है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉल रुकेगा नहीं. तो वही जो हमने फोर्स अप्लाई किया, इनर्शिया ऑफ द मोशन हो गया. इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन मींस कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, हमने फोर्स लगा के उसका क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया. सो दैट इज अ इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन. नाउ टाइप्स ऑफ द फोर्स. व्हाट इज द फोर्स? ठीक है, फोर्स क्या होता है, ताकत लगाना है ना. तो फोर्स अगर जर्नल देखे तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, दैट इज अ मास इंटू एक्सेलरेशन. अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी विच इंक्लूड टू बिगिन मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब उसके मास के हिसाब से हम उस ऑब्जेक्ट को चला भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं. टू एक्सेलरेट, फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब इनिटेटिव एज अ पुश और पुल. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना. सो इसका यूनिट्स हैं डाइन, पाउंड फोर्स, पॉन्डल की, ये बहुत सारी यूनिट है. ऐसा यूनिट इसका क्या है, न्यूटन है. न्यूटन के नाम पे ही ये यूनिट रखा गया है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है. अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. इसके अलावा भी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये सब टाइप ऑफ फोर्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. यहाँ हम सिर्फ न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ. द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय a net force is directly proportional to the magnitude of the net force.
in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. See, Newton's second law जो होता है, it is called as a law of momentum. That is a total motion applied of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल मोशन अप्लाई होता है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं. ठीक है. सो P होता है, P के टर्म में हम उसको लेते हैं, तो डेट इज अ टोटल मोशन. अब वही टोटल मोशन क्या होता है, उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अप्लाइड फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एक्सेलरेशन इज अ रेस्ट. अब व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन सिंपल भाषा में हम बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है. सो डेट इज हम उसको लेते हैं ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम मेजर करते हैं बाय एक्सेलरोमीटर. सी, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ. अब देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होगी, सो जो एक्सेलरेशन अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज अ negative acceleration. If both the velocity, that is initial and final velocity, are equal, then zero acceleration. It means that कि ऑब्जेक्ट में कोई भी टाइप का मोशन हुआ नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में क्या हो रहा है, चलते जा रहा है. सो उस समय फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा. बट ऐसा पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट फॉर every action there is an equal and opposite reaction. इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर मैं अपने हाथ में जोर से बॉल दीवार पे फेंक के मारता हूँ, तो जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा एग्जैक्टली उतने ही जोर से क्या होगा, मेरा बॉल दीवार पे लगेगा, और लगने के बाद सेम उतने ही फोर्स से क्या होगा, रिटर्न भी आएगा. सो वही बोला है, फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए क्या होगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा. अपोजिट मीन्स क्या होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. दिस कैन बी ऑब्जर्व बोथ इन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट और दोस ऑफ द एक्सेलरेटिंग. मतलब ये दोनों पे ऑब्जर्व किया जा सकता है. मतलब एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर भी हम देख सकते हैं, और अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a resting box pushed down on the ground due to the gravitational force. This force is a balance and no acceleration of the box occur. मतलब बॉक्स नीचे गिर रहा है तो उसमें एक टाइप का बैलेंस फोर्स है, कोई भी टाइप का उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, अपने आप हमने हल्का सा धक्का दिया और गिर गया, तो ये बैलेंस फोर्स है. सो नाउ दिस वी हैड फिनिश्ड न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशंस. सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा यूज होता है रॉकेट साइंस में. रॉकेट साइंस में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का काफ़ी यूज है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लॉ इज अप्लाइड ऑन द रॉकेट साइंस. तो रॉकेट साइंस के लिए क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रखता है. सी, बाय दिस वी हैड फिनिश दिस वीडियो. हम लोग नेक्स्ट वीडियो फोर्स के ऊपर बनाएंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.